की कृपा करें। नमः पार्वती पतिये हर हर। गंगा विलास रिवर क्रूज के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय पोत परिवहन जलमार्ग तथा आयुष मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सचिव जलमार्ग मंत्रालय, संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित दुनिया के सबसे बड़े यात्री क्रूज जिसका कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करेंगे, उस क्रूज में इस सबसे बड़ी यात्रा पर निकले स्वीडिश नागरिक और काशी के जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में मैं सबसे पहले इस पूरे आयोजन के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बने हुए जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का और आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है कि काशी प्राचीन काल से ही भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में जानी जाती रही है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी जग विख्यात है। विगत 8 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में काशी ने अपनी पुरातन आत्मा को बनाए रखते हुए एक नए कलेवर के रूप में अपने को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है। शिक्षा के और स्वास्थ्य के सबसे बड़े केंद्र के साथ ही अब काशी थल और नव मार्ग के साथ साथ जल मार्ग से जोड़ने के लिए तैयार है और कल दुनिया के सबसे बड़े क्रूज का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। इस क्रूज में सवार होने वाले उन सभी स्वीडिश नागरिकों का जो आज इस कर्टेन रेजर कार्यक्रम में और इस सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रम में उनके स्वागत के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में आज भागीदार बने हैं, मैं उन सब का यहां पर राज्य शासन की ओर से, काशी वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन सब का मैं स्वागत करता हूं। यह हम सब के लिए प्रसन्नता का क्षण है कि देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी कल से एक नए युग की ओर भी प्रस्थान करने जा रही है। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 3 वर्ष पूर्व जब वाटरवे के रूप में हल्दिया काशी के बीच में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, यह कार्यक्रम यहां पे चल रहा था, लेकिन पहली बार है जब कोई इतना बड़ा क्रूज 51-52 दिनों की अपनी यात्रा के साथ 3000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के लिए काशी से कल प्रारंभ होगा। यह न केवल एक नए युग की शुरुआत है, जल मार्ग के साथ न केवल यात्री सेवा को बल्कि हम लोग अब कार्गो सेवा भी यहां से आसानी से प्रारंभ कर पाएंगे और उत्तर प्रदेश जैसे देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के लिए
जो अब तक एक चैलेंज था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, आर्थिक विकास की जो संभावनाएं हमारे पास होनी चाहिए थी, एक्सपोर्ट के मामले में उसका जो लाभ हम नहीं ले पाते थे। पूर्वी बंदरगाह से जोड़ने के लिए काशी हल्दिया के बीच में जोड़ने के लिए जलमार्ग प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनकी कृपा से उपलब्ध हो चुका है और यह एक नई शुरुआत काशी और उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, काशी से यह क्रूज कल प्रारंभ होगा, रात्रि विश्राम गाजीपुर में करेगा और फिर अपनी इसकी यात्रा प्रारंभ होगी। बिहार के अलग अलग स्थानों पर जाएगी, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद फिर बंगाल, पश्चिमी बंगाल में जाने के बाद फिर एक क्रूज बांग्लादेश में प्रवेश करेगा। लगभग 11 दिन की यात्रा बांग्लादेश के अंदर पूरा करने के बाद फिर ये यात्रा असम राज्य में प्रवेश करेगी और गुवाहाटी होते हुए डिब्रूगढ़ तक की यात्रा लगभग 51-52 दिनों में पूरी होने वाली है। इस पूरी यात्रा के लिए काशी वासियों का और प्रदेश वासियों की शुभकामना इन सभी स्वीडिश यात्रियों के साथ में है कि उन्होंने एक साहसिक निर्णय लेकर के न केवल पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा से, बल्कि इसमें पर्यटन भी है, एडवेंचर भी है और जलमार्ग का अपना आनंद भी है। अनेक स्थलों पर उन्हें जानने देखने का अवसर प्राप्त होगा और इस अवसर पर भारत के आतिथ्य को भी स्वीकार करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर आज की इस कर्टेन रेजर कार्यक्रम और सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में स्वीडन से आए हुए इन सभी अपने नागरिकों का अतिथि के रूप में उनका स्वागत करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ मैं इस अवसर पर आप सभी महानुभावों ने यहाँ पर आज देश के प्रख्यात संगीतकार शंकर महादेवन की इस सांस्कृतिक संध्या में जो भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर आज आयोजित किया गया है, इसमें भागीदार बनने जा रहे हैं। मैं आप सबका भी इस अवसर पर एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करते हुए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वह इस पूरे अभियान में अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और आज की ये सुर संध्या अब शुरू होने वाली है, आप इसका आनंद लें। इसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि दर्शक दीर्घा में आप सभी सम्मानित अतिथि अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं माननीय कैबिनेट मंत्री जी। सुर सरिता सुरसरिता कार्यक्रम के आगाज से पूर्व मैं निवेदन करती हूँ मिस्टर सब्यसाची भट्टाचार्य जी से कि आप हमारे जो गेस्ट हैं उनको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें प्लीज। Wir herzlich willkommen Sie. Wir bedanken Yogi Adityanath ji, der Ministerpräsident von Uttar Pradesh. Vielen Dank. Jetzt können Sie klappen bitte. Ja, für Yogi Adityanath ji und dann die andere Minister aus Delhi für die Marineministerium, Sarvanand Sonowal ji. Und Sie alle sagen herzlich willkommen Sie in meinem Land, Indien und Uttar Pradesh. Und das war diese Vision von Herr Modi, ja? Und morgen Sie treffen Narendra Modi ji in diesem Schiff, ja? Und jetzt, wir fangen jetzt an, ist der bekannte Musiker für Musik, ihr bekannt in Bollywood, er heißt Shankar Mahadevan, ja? Bitte, nehmen Sie alle Klappen bitte. Und für die Ministerpräsident von Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji und Sarvanand Sonowal ji und Narendra Modi ji, morgen Sie treffen Sie in Ihr Schiff Ganga Vilas. थैंक यू सो मच सब्यसाची जी।
आज इस सुर सरिता कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं एक ऐसे गायक और संगीतकार, संगीत निदेशक जिन्हें 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। सन 2019 में जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आपने कर्नाटक संगीत में अपनी संगीत की शिक्षा ग्रहण की। संगीत का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं जो आपसे अछूता हो। नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, रॉक, जैज, पॉप, बेदलेस, आपको सब में महारत हासिल है। माँ तुझे सलाम, तारे जमी पर, कजरारे जैसे खूबसूरत फिल्मी गीतों के साथ साथ शिव तांडव स्तोत्रम, हनुमान चालीसा, रामधुन जैसे भक्ति संगीत को आपने एक नए कलेवर में हम सभी के बीच प्रस्तुत किया है। और तो और बहुत से खूबसूरत देशभक्ति गीत भी आपने हम सभी को दिए हैं। मशहूर गायक, संगीत निदेशक शंकर महादेवन जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। आज आपकी इस प्रस्तुति का मुख्य केंद्र होगा गंगा और शिव। गंगा जिसके लिए केशव जी ने कहा है, महाकवि केशव जी ने कहा है कि नाम लिए कितने तरजात, नाम लिए कितने तरजात, प्रणाम किए सुरलोक सिधारे, तीर गए तो तरे कितने तरजात, कितने तरजात तरंग निहारे, तरंगिनी तेरा स्वभाव यही, कवि केशव के उर में पनधारे। हे भागीरथी हम दोष भरे हैं, हे भागीरथी हम दोष भरे हैं, भरोस यही कि परोस तिहारे, कि भरोस यही कि परोस तिहारे। कुछ क्षणों में हमारे बीच आने वाले हैं मशहूर गायक, संगीतकार, संगीत निदेशक श्री शंकर महादेवन जी। उनकी टीम हमारे बीच तैयार हो रही है, सभी वाद्य यंत्र तैयार हो रहे हैं, कुछ क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होंगे। बहुत से खूबसूरत नगमे जिनका हम आनंद लेते आए हैं और आज वो हमारे बीच साक्षात उसके संगीतकार, उसके गायक हमारे बीच अवतरित होंगे, हमारे बीच उपस्थित होंगे। ये वाकई हम सभी के लिए एक खुशी का क्षण है, अद्भुत क्षण है कि हम उन्हें साक्षात इस दरबार में, इस धाम में सुन सकेंगे, देख सकेंगे और उनकी संगीत की जो ऊर्जा है, उसकी जो अलौकिकता है, उसे महसूस कर सकेंगे। शिव जो कि देवता हैं संगीत के, नृत्य के, जिन्होंने संगीत और नृत्य को रचा है, जन्म दिया है, और उनके दरबार में हम संगीत का जो अर्पण है, नादार्चन है, उन्हें समर्पित करते हैं। और ये कलाकार, संगीतकार और सभी जो हमारे सहयोगी कलाकार हैं, उन सभी के लिए गर्व और बहुत ही खुशी का क्षण है कि इस दरबार में आप सभी, हम सभी इस संगीत की ऊर्जा को, अलौकिक ऊर्जा को महसूस कर सकेंगे। शंकर महादेवन जी जिन्होंने बहुत से ऐसे गीत गाए जिन्हें हम सुनते ही, गुनगुनाते ही ऊर्जा से भर जाते हैं। एक संगीत की जो धारा है हमारे भीतर, हमारे रगों में प्रवाहित होने लगती है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं मशहूर संगीतकार, संगीत निदेशक श्री शंकर महादेवन जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। O Goddess Ganga, you are the divine river from heaven. You are the savior of all the three worlds.
You are pure and restless. You adorn Lord Shiva's head. O Mother, may my mind always rest at your lotus feet. The Ganges is not just a river. She is Ganga Mata, the mother of humanity, accepting all and forgiving all. She is the goddess of purity, the life-affirming goddess. Her waters have the power to cleanse every kind of sin created by negative karma and liberate the soul to attain moksha or salvation. The river and the goddess are indivisible from each other. She is the Triloka Pathagamini, or one who travels the three worlds. Originating in the Gangotri Glacier in the western Himalayas, the river meanders through the Gangetic plains in the northern and eastern states of the country and Bangladesh, finally meeting the Bay of Bengal.